बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, हैप्पी रहे, हेल्दी रहे और हेल्दी खाएं, बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ। आज हम सबके दिल पसंद सदाबहार आलू मटर के पुलाव रेडी कर रहे हैं। अगर मटर फ्रीज़ करके रखे हैं और गर्मियों में भी अगर आलू मटर का पुलाव बनाया जाए तो सभी खुश होके खाते हैं। तो फिर चलते हैं ना मेरे साथ नाज के किचन में कि हम देखें वो कौन सी टिप और ट्रिक्स अपनाती हैं इन मटर पुलाव को रेडी करने में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमने 3 पाव ऑयल लिया है, आप घी में भी पका सकते हैं। और इसमें मैंने 1.5 पाव प्याज बारीक स्लाइसिस में कट करके डाला है। और इसको डालने से पहले मैंने ऑयल को अच्छी तरीके से गर्म कर लिया था। अगर घी भी हो तो उसको भी पहले देगचे में डाल के गर्म कर लिया जाता है, फिर उसके बाद ही इसमें प्याज डाला जाता है। प्याज जैसे ही थोड़ा सा सोते हो तो हमने इसमें ड्राई स्पाइसेस डालने हैं जो साबुत डालने हैं। उनमें शामिल है हाफ़ टी स्पून अजवाइन, हाफ़ टी स्पून कलौंजी, 18 से 20 सब्ज़ इलायची और थोड़े से दालचीनी के टुकड़े। ड्राई स्पाइसेस कभी भी डायरेक्ट घी में नहीं डालते हैं, पहले इसमें या लहसुन सौते कर लिया जाता है या प्याज सौते कर लिया जाए, तो फिर इसके बाद ही ड्राई स्पाइसेस डालें तो वो जलते नहीं हैं। अब हमारी प्याज ब्राउन हो चुकी थी, हमने इसमें पानी डाला और उसको थोड़ा सा मिक्स किया ताकि ये अपना कलर छोड़े। और इसके बाद अब हमने डालना है 2 टेबलस्पून सुरख मिर्च, 2 टेबलस्पून नमक। रमज़ान मुबारक का महीना है और थोड़ा सा स्पाइसी है पुलाव हो तो फिर ही अच्छे लगते हैं सबको खाने में। अब इसमें 1/2 टेबलस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून हल्दी और 1 टेबलस्पून मैंने मोटी मिर्च यानी कि चिली फ्लेक्स इसमें ऐड किया है। इसको भी हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर बात मुकम्मल नहीं होती है स्पाइसेस की, अभी इसमें मज़ीद स्पाइसेस डालेंगे। आप सोचते होंगे हमने अदरक लहसुन तो डाला ही नहीं, तो जनाब ये 1 टेबलस्पून अदरक का पाउडर है और 1 टेबलस्पून हमारे पास सूखा धनिया और लहसुन का पाउडर था, वो मैंने इसमें ऐड किया और कड़ी पत्ता ऐड किया। और ये मैंने भर के टमाटर का पेस्ट ऐड किया है। टमाटर के पेस्ट को अगर क्वांटिटी में देखा जाए तो ये आधा किलो टमाटर के बराबर थे, क्योंकि मैं ये पेस्ट घर में रेडी करती हूँ और इसको मैं बहुत ज़्यादा गाढ़ा बना के रखती हूँ। टमाटर का पेस्ट कैसे रेडी किया जाता है, कैसे फ्रीज किया जाता है, इसकी वीडियो अपलोड कर रखी है। अब इस मसाले को अच्छे तरीके से हमने कुक कर लिया है ताकि इसके ऊपर ऑयल आ जाए। तो अब हमने इसमें मटर ऐड कर दिए हैं। ये 2 kg थे, इसको पील ऑफ किया तो जितने मटर बचे वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं और इनको अच्छे तरीके से हमने कुक करना है। और थोड़ा सा ये सोते हो जाए इसलिए हमने थोड़ी देर के लिए हमने 1-2 मिनट के लिए कवर कर देना है। कवर करने के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये देखिए हमारे जो मटर हैं वो हाफ डन हो चुके हैं। और मटर इसलिए हमने पहले कुक किए हैं क्योंकि हमने जो आलू थे वो पतले स्लाइसिस की सूरत में कट किए हुए थे। मटर को कुक करते वक्त हमने कोई पानी इसमें ऐड नहीं किया था और इसका फ्लेम हमने रखा था मीडियम टू लो। और ये देखिए ऑयल भी सारा ऊपर आ चुका है, जिसमें थोड़ा सा पानी था वो भी खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे आलू जो हमने कट करके और अच्छे तरीके से वॉश कर लिए थे। अब उसको हम ऐड कर देंगे और साथ ही साथ हम इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा। ये हमारे पास था 1 टेबलस्पून। और ये मेरे पास है दही जो मैंने अच्छे तरीके से फेंट के इसको सॉफ्ट कर लिया था। हमेशा जब भी दही को खानों में शामिल करें तो उसको सबसे पहले फेंट लें ताकि जब वो हम खाने में डालें तो उसकी फुटकियाँ ना बने। अब हमने दही के साथ थोड़ी देर इन सब्जियों को कुक किया है। दही का पानी जब खुश्क हो गया तो तब हमने इसमें हाफ ग्लास पानी ऐड कर दिया है। अब इसको हम कुक करेंगे आलू और मटर को और हमने फिर 2 मिनट के लिए इसको कवर कर देना है ताकि आलू भी 70% कुक हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 मिनट की कुकिंग के बाद ये हम कवर को हटाते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या कंडीशन है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, धुएँ और खुशबू बहुत ज़्यादा दिलफरेब फ़िज़ाओं में फैल रही है। और ये देखें आलू और मटर 70% डन हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे 3 बोल भर के पानी के, हम इसमें ऐड करेंगे क्योंकि ये बोल मेरे पास 1.5 kg का है और मेरे पास जो राइस है वो मैंने 3 kg वॉश करके पानी में डिप करके रखे हुए हैं, इसलिए मैंने 1 kg के ऊपर हाफ kg पानी डाला है। और इसको अब हम बॉयल आने तक कवर कर लेंगे और जब बबल्स बन जाए, धुआं उठने लगे तो कवर हटा के देखना है। अब पानी में जोश आने लग गया है और ये काम हमने फुल फ्लेम पे किया है। जब हमने पानी डाल देना है सब्जियों में और उसको कवर करने से पहले हमने फ्लेम को फुल कर देना है ताकि जल्द अज जल्द पानी में जोश आए। और हमने जो राइस से डिप किए हुए पानी में उनका पानी ड्रेन कर लेना है। और जैसे मैं चम्मच के साथ चावलों को डाल रही हूँ ऐसे 1 बाय 1 करके फैला कर डाल दें। और कभी टाइम की शॉर्टेज की वजह से जल्दी भी होती है तो हमें क्या करना चाहिए कि बर्तन उठाएं और बड़ी एहतियात से चावलों को उबलते हुए पानी में डालें, क्योंकि पानी उबलता होगा इसलिए एहतियात लाजमी होती है। और फिर बड़ी प्यार और एहतियात से इसमें चम्मच चलाना है ताकि चावल इक्वल पानी में समा जाएं। और फ्लेम को हमने हाई ही रखना है और इसको कवर कर देना है ताकि
इसमें बबल्स बन सकें और चावल अपने अंदर पानी एब्जॉर्ब कर लें और ये नरम ना हो। अगर फ्लेम स्लो होगा तो ये पानी कम अपने अंदर ऑब्जर्व करेंगे और चावल नरम पड़ सकते हैं। इसलिए फ्लेम का एहतियात ज़रूरी है कि फ्लेम को हमने हाई ही रखना है इस टाइम पर, पानी को खुश्क होने तक। आपने देखा फुल फ्लेम होने की वजह से जो 50-60% पानी है वो चावलों ने ऑब्जर्व कर लिया है और हमने बड़ी एहतियात से चम्मच चलाना है ताकि चावल टूटे नहीं। और एक टिप ये कि अगर आप तो सेला चावल कुक कर रहे हैं और उनको 3-4 घंटे आपने डिप करके रखा है, तो आपने जब इसको कुक करना है तो आप सोच रहे होंगे कि हम पानी इसमें कितना ऐड करें। तो आपने 1 kg सेला में 2 kg पानी का यूज़ करना है, क्योंकि सेला में ज़्यादा पानी डालें तभी वो अच्छे तरीके से कुक होते हैं। और अगर पुराना बासमती चावल है उसको आपने 3-4 घंटे डिप करके रखा है, तो जब आपने कुक करना है तो उसमें हमने हाफ़ क्वांटिटी बढ़ानी है। 1 kg राइस में हमने हाफ़ kg पानी और ऐड करना है, यानी कि 1.5 kg पानी ऐड कर देना है। बातों ही बातों में पानी खुश्क हो चुका है राइस में और अब हमने इसको दम पे लगा देना है। दम पे लगाने से पहले हमने इसके ऊपर रुमाल डालना है, फिर हमने इस देगचे की लिड रखनी है और अच्छे तरीके से कवर करके हमने इसको 20-25 मिनट का दम लगाना है। और 25 मिनट गुजर जाने के बाद अब हम देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, क्या खुशबुएं फैली हैं कवर उठाते ही। और आपको ये देखिए मैं दिखा रही हूँ कि कलियों की तरह खिले हुए अकेला अकेला दाना चावलों का खिल के पका है। और ये मैं अब आपको डिश आउट करके भी दिखाती हूँ कि ये कितने मज़ेदार चावल बने हैं। सिर्फ पानी की क्वांटिटी की एहतियात की जाए तो राइस माशाल्लाह खिल के रेडी होते हैं। तो मेरी टिप एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हुए आप इस लाजवाब से राइस को पकाएं और रोज़ों में और गर्मियों में इंजॉय करें और बच्चों को भी खुश रखें। और वैसे भी फ्रेंडली बजट रेसिपी है ये और सबकी दिल पसंद रेसिपी है। एक बार आप मेरी टिप एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हुए इस खाने को पकाएंगे तो बार बार सभी आपसे फरमाइश करेंगे कि हमें मटर आलूओं के राइस पका के खिलाएं। और साथ ही साथ अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें। और अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, खुशियाँ बांटा करें। खुशियाँ बांटने से खुशियाँ मिलती हैं। दुआ देते रहा करें, लेते रहा करें। दुआ देने से आसानियाँ होती हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़। लव यू ऑल।